और भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं, जहां राज्य निर्वाचन आयोग ने आचार संहिता लागू कर दी है। ग्राम, जनपद और जिला पंचायत में आचार संहिता लागू रहेगी। ब्लॉक स्तर पर भी आचार संहिता लागू रहेगी। परिणाम आने के बाद ये आचार संहिता हटेगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिए हैं। सीएस को आचार संहिता का पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां राज्य निर्वाचन आयोग ने आचार संहिता लागू कर दी है। ग्राम, जनपद और जिला पंचायत पर आचार संहिता लागू रहेगी। ब्लॉक स्तर पर आचार संहिता को लागू रखा जाएगा। परिणाम आने के बाद आचार संहिता हटेगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिए हैं। सीएस को आचार संहिता का पालन कराने के निर्देश दिए हैं। विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए। विवेक, आचार संहिता लागू रखने की बात राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से सामने आई है। सीएस को आचार संहिता का पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं, क्या कुछ जानकारी? देखिए, आज जैसे ही राज्य निर्वाचन आयोग ने तारीखों का ऐलान किया था, ठीक उसी के बाद से आचार संहिता लागू हो गई है। और राज्य सरकार को पत्र लिखते हुए ये निर्वाचन आयोग ने ये बात कही है कि 15 जुलाई तक पूरे ग्राम पंचायत, ग्राम ब्लॉक स्तर और जनपद स्तर पर जो भी आचार संहिता के जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसको पालन कराया जाए। इसके अलावा राज्य सरकार को भी ये निर्देश दिए गए हैं। खासतौर से मुख्य सचिव से ये बात कही गई है कि 15 जुलाई तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लागू रहेगा और इस बीच सरकार को भी इसका पालन करना जरूरी है। जैसा कि अधिसूचना जारी हुई उससे पहले ही मुख्यमंत्री ने कुछ घोषणाएं की है जो पूरे समूचे मध्य प्रदेश के लिए है और खास तौर पे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है। ऐसे में अब राज्य सरकार जो है आचार संहिता लागू होने के बाद कोई भी घोषणा नहीं करेगी यदि वह ग्राम क्षेत्रों के लिए है, और इसके अलावा कोई नई योजना की भी शुरुआत नहीं होगी। इन तमाम बिंदुओं को लेकर मुख्य सचिव को राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से पत्र लिखा गया है। बिल्कुल, यानी अब आचार संहिता के तहत जो भी कोई कार्य अगर रुका भी हुआ होगा तो अब कोई कार्य वहां पर हो नहीं सकेगा। विकास कार्यों पर कहीं ना कहीं अब रुकावट आएगी आचार संहिता के लिहाज से। लेकिन इससे पहले भी हम देख रहे थे कि आचार संहिता से पहले ही कई सारे काम सरकार ने कर दिए, उसका लाभ जनता को मिलेगा और चुनाव में सरकार को भी फायदा होगा। यानी जो भी उनकी समर्थन के साथ चुनाव लड़ते हैं तो वो बता सकते हैं। जी बिल्कुल, पिछले 1 महीने के अंदर सरकार ने कई बड़ी परियोजनाओं को ग्राम स्तर तक पहुंचाने के लिए शुभारंभ किया है और पिछले दिनों प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना और कई केंद्रीय परियोजनाओं का भी शिलान्यास और लोकार्पण किया गया। और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश थे कि 2 सप्ताह के अंदर चुनाव कराया जाए, उसी के लिहाज से राज्य निर्वाचन आयोग ने आज अधिसूचना जारी की है। हालांकि नगरीय निकाय के लिए अभी काफी समय है और आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने साफ कहा है कि अभी नगरीय निकाय के चुनाव की घोषणा नहीं की जा रही है। पहले पंचायत के चुनाव पूरे कराए जाएंगे, इसके बाद ही यथास्थिति के बाद ही अधिसूचना जारी होगी। इससे पहले भी नगरीय क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विधायक और सरकार ने खुद कई परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। भोपाल के अलावा भी कई ऐसे जिले हैं जहाँ पे जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लोकार्पण किया जा चुका है। यानी कि साफ साफ की सरकार को इस बात की जानकारी थी कि जल्द से जल्द मई के आखिरी सप्ताह में अधिसूचना जारी हो सकती है और ऐसा ही हुआ। आज अधिसूचना जारी की गई। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव को लेकर जो है वो शेड्यूल भी जारी किया है। बहुत शुक्रिया विवेक जानकारी देने के लिए। तो राज्य निर्वाचन आयोग ने आचार संहिता लागू करी है। आपको बता दें, सीएस को आचार संहिता लागू कराने के निर्देश दिए गए हैं, पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। ग्राम, जनपद और जिला पंचायत में आचार संहिता लागू होगी।